हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यह इस सीरीज का 16वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा टोटल 15 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में भी बताया गया है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो उससे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक आवश्यक न्यूज़ बता दूं आपके लिए कि हमारे द्वारा ये जो सामान्य विज्ञान का वीडियो डाला जाता है वह प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे डाला जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर दे सकते हैं। ये जो मैं वीडियो लाता हूं वो MCQ बेस्ड इसीलिए लाता हूं कि आप भी हमारे साथ आंसर दे सकते हैं और आप अपने आप को नाप सकते हैं कि आप कितने आंसर दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के इलाज में। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है, यानी हार्ट अटैक होता है, ये आपको बताना है किसकी अधिकता के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण ही हार्ट अटैक तो होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता में पैदा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। इनमें से कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलर ब्लाइंडनेस। यह रोग जो है ये जेनेटिक रोग है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आता है, इसीलिए यह रोग कभी ठीक नहीं होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, क्या बनता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, सोडा वाटर क्या है। तो सोडा वाटर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कोलाइड है। सोडा वाटर एक कोलाइड है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर का। ऑन्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीन ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, उदासीन ऑक्साइड होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो यह जीवाणु के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और यह निमोनी नामक जीवाणु से होता है। याद रखेंगे आप, कौन से जीवाणु से होता है, निमोनी नामक जीवाणु से। और इस रोग में हमारा जो फेफड़ा प्रभावित होता है, इस रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा। यह आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12,
अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? प्रक्रिया क्या कहलाती है यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? यह आपको बताना है। कौन सा सुई लगाने से मधुमेह नियंत्रित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन के सुई लगाने से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं किसका? यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, फफूंद द्वारा घटित रोग है। कौन सा फफूंद द्वारा घटित रोग है यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाद। दोस्तों लकवा और यहाँ जो मिर्गी दिया हुआ, लकवा और मिर्गी, यह तंत्र में गड़बड़ी के कारण होता है, यह आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। क्या कहलाती है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। विडाल टेस्ट टाइफाइड से संबंधित है, यह आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर दीर्घता से एवं अधिक झाग देता है कहलाता है, वह कौन सा जल कहलाता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदुल जल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। कौन सा मिश्रण से बनता है यह आपको बताना है, गैसोहॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल तथा इथेनॉल। पेट्रोल और तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र है CH3OH, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, क्वासी-योरकर किसकी कमी से होता है यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन की कमी से। क्वासी-योरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मवेशियों में
आर्गोटिज्म रोग होता है? किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवकों द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अब तक आपने हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।